दिल्ली में कई सालों से छठ पूजा को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान छिड़ा हुआ था। ऐसे में दिल्ली में जब 27 साल के बाद भाजपा सरकार आई तो बीजेपी किसी भी तरीके से छठ पूजा को लेकर या दिवाली के त्योहारों पर कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहती थी। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा को लेकर तमाम अधिकारियों को, तमाम विधायकों को, तमाम निगम पार्षदों को हिदायत दी है कि किसी भी तरीके से छठ पूजा में कोई भी कमी ना रहे। पहली बार काफी सालों के बाद दिल्ली में अब यमुना में डुबकी लगाकर छठ पूजा मनाई जा सकती है और ऐसे में यहाँ के जो सांसद हैं मनोज तिवारी, वो भी लगातार इन घाटों पर आ रहे हैं, इन घाटों की तैयारियों को देख रहे हैं। यहाँ के तमाम जो आला अधिकारी हैं उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। इस बारी आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है? बहुत अंतर, बहुत अच्छा व्यवस्था लग रहा है इस बार। हाँ, बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ है, दिल्ली सरकार ने की है इस बार। रेखा गुप्ता जी ने जो इस बार इंतजाम करा है छठ के जो मना रहे हैं, आपको लग रहा है कि अच्छा किया है? बिल्कुल सराहनीय काम किए हैं रेखा गुप्ता जी, कपिल मिश्रा जी, मनोज तिवारी जी, बहुत बढ़िया काम किए हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो पिछली बार आप लोग कहाँ छठ मनाए थे? हम लोग अपने गली में मनाए थे, वहीं पे पीपल के किनारे पानी रख करके मनाए। पर ये जमुना जी के किनारे नहीं मनाई थी? नहीं, 5 साल से तो नहीं मनाए थे। 5 साल से नहीं मन रही? ना ना। तो इस बार आप लोग यहाँ पर मना रहे हैं, हाँ, खुशी है? बहुत खुशी है। सब सोनिया बिहार की जनता बहुत खुश है इस साल। हाँ, देखिए तमाम लोग यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इन्हीं से बात करेंगे। आप हर साल कहाँ पर छठ मनाते थे? घर पर मनाती थी। इस बार पहली बार जमुना 5 साल के बाद ये मना रही हूँ जमुना जी। इतना बहुत खुशी हो रही है। आपको लग रहा है कि सीएम रेखा गुप्ता जी जो है वो महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुशी है हमें। खुशी है? हाँ, हाँ। इस बार जमुना जी के किनारे हाँ, 5 साल पर करने मिल रहा है ना। और हर साल केजरीवाल जी गड्ढा खोद के जेसीबी से और वहीं पे जमुना घर पर करते है। उससे 5 साल पहले मैं तो घाटी पर करती थी जमुना जी, और 5 साल घर पे किए। 5 साल के बाद ये जमुना जी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, तरह से। हाँ हाँ जी, हाँ। केजरीवाल के राज में ऐसा नहीं था, रेखा गुप्ता के राज में पूरा रौनक भी है, अच्छा भी लग रहा है। हाँ, तो लग रहा है केजरीवाल जी सनातनी विरोधी थे? बिल्कुल, हम तो विरोधी ही मानते हैं उसे। अब से नहीं, बहुत सालों से विरोधी ही मानते हैं। जो ये चहल पहल जो जमुना पर अच्छे हो रहे हैं, ये सब रेखा गुप्ता जी का कारण हो रहा है और आगे भी होता रहेगा जब तक सरकार ये रहेगी। अगली बार इससे भी भव्य लग रहा है आपको? इससे भी अच्छा होगा। अभी तो उनका पहला दफा हो रहा है, दूसरा दफा इससे भी और ज्यादा चहल पहल रहेगा। ठीक। जो इस बार छठ मना रहे हैं और पिछली बार की छठ में क्या फर्क है? पिछली बार वहाँ हुआ जेसीबी से खुदा था, इस बार छठ पूजा में गंगा स्नान में करने दे रहे। आपको पीछे गड्ढा खोद दिया गया था जेसीबी से। हाँ। और इस बार आप यहाँ पर गंगा मैया में स्वयं यहाँ पर डुबकी लगा सकते हैं। हाँ। पिछली बार ऐसा नहीं था? नहीं, पिछली बार क्या था? पिछली बार था वहाँ पे जेसीबी से खोदा गया था, उसमें भी छठ पूजा हुआ था। उसी में छठ पूजा हुआ था? हाँ। हर साल ऐसे ही होता था वहाँ पे? हाँ। इस बार आपने छठ पूजा मनाई थी? जी मनाई थी। कहाँ मनाई थी? वहाँ पर मनाई थी। वहाँ कहाँ? हाँ, वहाँ है ना। अच्छा, वहाँ मनाए थे? हाँ जी, से जो अब बनाया कहाँ मना रहे हैं? अब पहला बार यहाँ पर मैं बना रहे अच्छा, आप स्वयं यहाँ पर गंगा मैया के डुबकी लगा के दर्शन कर पाएंगे? दर्शन भी करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बढ़िया लग रहा है। अच्छा, तो पिछली बार जेसीबी से खुदाई करके उस गड्ढे में ही डुबकी लगाई थी। डुबकी लगाई थी? डुबकी लगाई थी वहीं पे छठ? हाँ, वहीं पे किए थे। इस बार कुछ अंतर लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुहाना लग रहा है भैया। अच्छा, तो इस बार सरकार चेंज हुई है, उसका कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? बहुत बहुत फर्क नजर आ रहा है। बहुत। तो यहाँ के सांसद जी ने इस बार ठाना है कि सबको गंगा मैया के दर्शन अगली बार बढ़िया कराएंगे। हाँ, हाँ, लग रहा है बढ़िया। आपको वो हाँ। करवा पाएंगे? हाँ, बढ़िया हो रहा है, अच्छा लग बढ़िया रहा हो रहा है। है। साल के बाद अब लोग खुलकर अपने त्योहार मना रहे हैं। दिवाली मनाई गई है, पटाखे छोड़े गए हैं और छठ का प्रोग्राम भी भव्य तरीके से हो रहा है। 14 बरस का वनवास झेल के आए थे। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे दिल्ली के लोगों ने बनाई, 78,000 करोड़ का बजट सीधे 1 लाख करोड़ किया गया। आज हर योजना को पूर्ण करने के लिए पैसे की कमी नहीं है, नीति और नियति की कमी नहीं है। छठ घाट इसी जगह पर सांसद मनोज तिवारी जी को रोका गया था, ऐसे घेरा गया था जैसे वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर आए, और वो फिर भी जमुना के तट पे जाके उन्होंने कसम खाई थी कि हम दिल्ली में जब भी सरकार हमारी बनेगी
हम यमुना पर छठ घाट मनवाएंगे। और आप देख सकते हैं 17 मॉडल घाट, जो हमारे कपिल मिश्रा जी प्रभारी मंत्री हैं, वो एक एक घाट पे जाके चिंता कर रहे हैं सांसद जी के साथ, सभी 7 सांसदों के साथ। और ऐसे आसार हैं कि 17 जो हमारे मॉडल छठ घाट यमुना के किनारे बनाए जा रहे हैं। यहीं पे आप देखोगे तो पहले 45 बाई 30 का एक टेंट लगता था और उसमें पानी भरा रहता था, लोग सो नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे। आज 150 फुट बाई 60 का तो सरकारी टेंट लगा हुआ है और हमने भी एक 100 फुट बाई 60 का लगाया है। अभी एसडीएम साहब ने आदेश किया, यहाँ जितना जगह खाली है सब पे टेंट लगा दो। अगर 10 लाख 20 लाख लोग भी यहाँ जमुना पर आएंगे, उनको रात्रि विश्राम के लिए जगह मिलेगी, अर्घ देने के लिए स्थान मिलेगा माँ यमुना के किनारे। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो हिंदू धर्म, हिंदू सनातन के खिलाफ रही है? देशद्रोहियों की पार्टी थी, देश का गद्दार वो व्यक्ति था। वही केजरीवाल था ना, रिपब्लिक डे का विरोध करने के लिए राजपथ पर बैठ गया था। और जब बात हुई जन लोकपाल के नाम पर शासन में आया, आज सारी की सारी उसकी कैबिनेट जेल में है या रेल में बैठ के घर भाग गए हैं लोग। तो ये भगोड़े लोग थे, जैसे आक्रांता आते थे लूट के अब ले जाते थे, लुटेरे थे। छठ मैया ने उनका विनाश किया, विचार परिवार की सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सामने है, छठ पूजा भी कर रही है और छठ पर सरकारी छुट्टी भी घोषित कर रही है, जो आज तक किसी ने नहीं की। 20 साल तो हम जाते थे, कभी शीला दीक्षित के घर पे जाते थे तो उल्टा जवाब मिलता था। लेकिन अगर सरकारी छुट्टी डिक्लेयर की तो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने की। छठ मनवाने का काम हुआ तो रेखा गुप्ता जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जिन लोगों ने, मुझे आज भी ध्यान है कि हम छठ पूजा की मांग करने के लिए, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी अध्यक्ष थे दिल्ली के, और मैं उनके साथ ट्रॉमा सेंटर तक गया था। घायल हुए थे इतनी बुरी तरह से, ट्रॉमा सेंटर में जाना पड़ा उनको। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, न रुकते हैं न थकते हैं। जन सेवा के लिए जो भी करना पड़े वो करते हैं और आज भी किया है, आपने देखा होगा आपके सामने। सर, कल सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो जारी की है, उसमें दिखाया है कि जो कालिंदी कुंज का पानी है वो अभी भी गंदा है और भाजपा पर लगातार वो निशाना साध रहे हैं। अब उनके पास कुछ कहने को तो बचा नहीं है। अगर वहीं पे हमारे भी नेता जाके वहाँ पे गंगा यमुना जल का आमचन कर रहे हैं, और उससे पहले हम उन्होंने पानी पिया, और हम पहले वहाँ जाते थे वहाँ सांस नहीं ली जाती थी। वो किस मुंह से बता रहे हैं इस चीज़ को, क्या नाम वहाँ का पानी गंदा है? पहले उनकी नीयत गंदी है, उनकी सोच गंदी है। वो अपनी सोच को बदले और उनके ऊपर छठी मैया का ही प्रकोप हुआ। अभी बता रहे थे ना, जैसे कि हमारे कार्यकर्ता 2022 में हमने एक प्रदर्शन किया था 20-21 में, वहाँ पे हमारे सांसद जी के भी चोट लगी थी और उन पर सब पे मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं पे हुए थे। हमारी सरकार आते ही, अब एक बात आई, हम अपना त्यौहार मना रहे हैं। अगर अपने त्यौहार मनाने के लिए हम मुख्यमंत्री के आवास पर जाके अपनी मांग बात रख रहे हैं तो सारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे कर दिए गए थे। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सारे मुकदमे आते ही वापस लिए और इस बार छठ पर बहुत धूमधाम से अलौकिक छठ सोनिया बिहार में और पूरी दिल्ली के अंदर यमुना किनारे मनाया जा रहा है। हमें बड़ा दुख होता था भाई साहब, सामने जमुना मैया थी, वहाँ बैरिकेड लगे होते थे, यहीं पे गड्ढे खोदे जाते थे, गड्ढे में पानी भरा जाता था टैंकरों से, कई करोड़ का बिल बनता था और उसके बंदरबाट होती थी और सुबह वही गड्ढे बंद करने का भी पैसा ये लोग लेते थे। बहुत बड़ा मतलब ये खेल हुआ करता था। अब वही सरकार है, साफ नीयत है और विकास भी करेंगे और अपनी संस्कृति को ही बचाएंगे। आपको लग रहा है कि अगले साल इससे भी बेहतर होगा? बहुत ज़बरदस्त, अद्भुत होगा। इस बार जैसे हमारे योगी बाबा ने यूपी के अंदर महाकुंभ बनाया था, अगली बार महाकुंभ के लिए तैयार रही है। इस बार जो कमियां कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ भी, क्योंकि एकदम अचानक 6 महीने के अंदर व्यवस्था बनानी पड़ी है। और दूसरी बात, ये लोग कह रहे थे कि कोर्ट का ऑर्डर है। जब वहाँ कोर्ट का ऑर्डर अधिकारियों को बुलाया गया तो भाई वहाँ कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। ये इनकी मंशा थी, सिर्फ क्या, अपनी जिम्मेदारी से भागना और भ्रष्टाचार करना। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें वासुदेव घाट की है, जहां पर आज भव्य तरीके से छठ पूजा मनाई जाएगी। और ये देखिए कल की वो तस्वीरें हैं जब पूरा आयोजन किया जा रहा था यहाँ पर, और किस तरीके से यहाँ पर तमाम संस्थाएं रुकेंगी, यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम होंगे और यहाँ पर तमाम बड़े नेता, यहाँ पर जो उम्मीद है कि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता का भी आगमन हो सकता है। और ऐसे में इस छठ घाट की पूरी लगभग भव्य तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। आप देखिए, ये वो वासुदेव घाट है जहाँ के पानी को
यमुना के पानी को चेक किया जा रहा है कि कहीं किसी भी तरीके से पानी में कोई कमी ना हो। पानी का पूरा साफ करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी को चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई भी गंदगी ना रहे, क्योंकि ऐसे में लगातार स्वच्छता का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। यहाँ के तमाम अधिकारी जो हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि रात का समय होता है और यहाँ पर मच्छर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मशीन के द्वारा यहाँ पर ये देखिए कि किस तरीके से छिड़काव किया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी तरीके से जो भी यहाँ पर छठ मनाने आएंगे उनको कोई परेशानी ना हो। यहाँ साफ सफाई का खास विशेष ध्यान रखा जा रहा है। छठ घाट पर तैयारियां चल रही हैं, आप लोग किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं? सर हम जो है हमारा काम है बेसिकली मच्छरों के लिए जो है स्प्रे करने का, फॉगिंग करने का, वो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं दोनों टाइम, सुबह भी शाम भी, डेली। तो ये 2 टाइम डेली रहता है? हाँ जी, ये मतलब जब से काम यहाँ पे शुरू हुआ है पिछले 2-3 दिन से हम डेली कर रहे हैं 2 टाइम। यहाँ पे लगभग कितने कर्मचारी आपको लग रहा है कि अभी काम कर रहे होंगे इस तरीके से? कितनी मशीनें चल रही हैं? मशीनें सर यहाँ पे कर्मचारी जो है फॉगिंग के लिए 2 टाइम आते हैं, कभी 2 कर्मचारी भी आ जाते हैं, कभी 4 भी आ जाते हैं, पर मोस्टली जो है पूरा करके जाते हैं जो भी कर्मचारी आते हैं।